दिनेश जी अगर बात करें, क्योंकि समय कम है और भी मेहमान हैं, मैं 2 मिनट में, आप अपनी बात रखिएगा। दिनेश जी, समाधान क्या है? क्यों आखिर हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, मैं कहूँगा वैसे तो बहुत सारे अधिकारी इतने अच्छे हैं कि उत्तराखंड के अंदर हर जगह होकर आते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने अधिकारी ऐसे भी हैं जो प्रमुख पदों पर बैठे हैं और शायद उन्हें यह भी ना पता हो कि उत्तराखंड के रास्ते किधर से किधर जाते हैं और कौन सा रास्ता कहाँ जुड़ता है। और आज की स्थितियां आपके सामने हैं कि कोई भी व्यक्ति वर्तमान में, चाहे वो बड़ा अधिकारी है चाहे छोटा अधिकारी है, वो पहाड़ पर तो चढ़ना ही नहीं चाहता है, जाना ही नहीं चाहता है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि आपदाएं आ रही हैं, वो आ रही हैं, उसके लिए तो आती हैं, क्योंकि ये तो आती हैं, देवी आपदाएं तो आएंगी, लेकिन आएंगी, उसका समाधान क्या हो, उसकी नीति कैसे बने, कैसे खनन रुके, कैसे अतिक्रमण हटे, इस बात पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। जयाल जी बोलिए। संजय जी, इसका समाधान ये तो कतई नहीं है कि एक चैनल पर 4 अलग अलग दलों के प्रवक्ता बैठे और वो अपनी चुनावी तैयारी के हिसाब से अपनी अपनी बात एक दूसरे पे कीचड़ उछालें। ये तो समाधान नहीं जी। समाधान से पहले उस मर्ज को समझना जरूरी है। और मर्ज ये है कि यहाँ हमारे दौर तक जो नेता हैं, जो अफसर हैं और जो इंजीनियर हैं, ये बहुत, इनकी पैसे की भूख बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आज की बहस में करण जी थोड़ा टू द पॉइंट बोले हैं कुछ हद तक, और बाकी तो पॉलिटिकल चीजें हो रही हैं। देखिए, है क्या कि सबको पैसा चाहिए। मैं उन पॉलिटिशियंस को जानता हूं जिनकी फीस भरने के लिए भी कोई दूसरा आदमी आता था, और आज उनके पास यूनिवर्सिटीज के मालिक हैं, वो आज वो अरबों करोड़ों रुपयों की जमीनों के मालिक हैं। कहां से आए पैसा? एक विधायक जो है इन विकास के घोटालों पर सवाल उठाता है, अपने मुख्यमंत्री को घेरता है, जांच होती है, कुछ सस्पेंड होते हैं और उसके बाद फिर बहाल कर दी जाता है। कुमाऊं का ही मामला है कि साहब सड़कें बनी ही नहीं और पेमेंट हो गया। 15 ठेकेदारों को आपने पहले ब्लैक लिस्ट किया, फिर वो ठेकेदार काम पा जाते हैं। इस तरह से तो हमारे यहाँ विकास हो रहा है। मैंने चारधाम योजना का को बीच पर रखा था। देखिए, चारधाम योजना क्योंकि एक बहुत स्पष्ट सा उदाहरण है इसका, कि उसमें हुआ क्या है कि आपने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जरा इसको समझिए कि क्या है, कहां घपला का है, कैसे इसको ठीक किया, पब्लिक क्यों नाराज है। तो आपने एक अफसरों की फौज तैयार की, चार जो पर्यावरण को जानने वाले लोग बाग, वो अलग से रिपोर्ट देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और बाकी अफसरों की 20-21 अफसरों की फौज एकजुट खड़ी है, और वो इस बात पे खड़ी है कि हम तो जी विनाश करेंगे। वो बता रहे हैं कि कहां कहां आप अगर पर्यावरण को समझने वाले लोग बाग इस तरह की बहसों में शामिल हों, वो जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को सामने रखें और उनके हिसाब से बात हो। आपने पर्यावरण मंत्रालय बना रखा है साहब, क्यों बना रखा है? उसको तो आप पहले किनारे फेंक देते हैं। चारधाम रोड में उसकी आपने हत्या कर दी है, और जो हाइडल प्रोजेक्ट्स है उनमें उनकी हत्या, उसमें आप बैकडोर से उनके लिए आप परमिशन लेके आ रहे हैं। तो जब पैसा, अंधाधुंध पैसे की भूख जब इन नेताओं को हो जाती है, तो ये चीजें आती हैं। किसी पार्टी के घोषणा पत्र में इन मुद्दों को डालने से कुछ नहीं होता। आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र तैयार किया, वो अपने घोषणा पत्र में 4 बातें लिख देंगे, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? या भारतीय जनता पार्टी कर लेगी तो घोषणा पत्र में डाल देंगे, उससे क्या हो जाएगा? तो इससे कुछ नहीं होने वाला। बात है कि जो पहाड़ है ये बहुत अलग मिजाज की जगह है, ये हिमालय है, और यहाँ के लिए अगर आप विकास का मॉडल, आपको बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। और उस विकास के मॉडल के लिए ही ये आंदोलन किया गया कि राज्य अलग बने, अलग ढंग से सोचिए यहाँ के बारे में। और बात, छोटी बात है कि खनन की नहीं है, बात अतिक्रमण की ही नहीं है, बात तो ये जो बुनियादी तौर पे ये सोच की है। अब देखिए, अब आप यहाँ हमारे मित्र लोग एक बात कर रहे हैं कि पहाड़ में तो आपदा आती रहती है। ठीक है साहब, आपदा आती रहती है, हम भी मान रहे हैं इस बात को, लेकिन आप तो आपदाओं को आमंत्रित कर रहे हैं ना। आप तो आपदाओं को आमंत्रित कर रहे हैं। आपने आपदा आती रहती है तो आती रहेंगी, हम कुछ भी करेंगे, हमें पैसा बनाना है। ठीक है, आप कल ये 20 लैंडस्लाइड जोन से कल 200 हो जाएंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है? कह देंगे कि आपदा आती है पहाड़ में तो हो गया। सड़क टूटती है तो टूटती है। अरे ये जो जिस हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसा कब हुआ? फरवरी में ऋषिगंगा की बाढ़ के बाद से लेकर अब तक आपदा ही आपदा है, आपदा ही आपदा है जी। समय कम है और अभी और भी विकास के नाम पर तहस नहस हो रहा है। तो ये इतने गंभीर माहौल में भी हम, अगर हमको एक दूसरे पे इस तरह आक्षेप लगाने की फुर्सत है, तो भाई
यही यही पॉलिटिशियन करेंगे, यही लोग ठीक है। करेंगे।